गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन में होता है भूमि प्रदूषण। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज एन एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड एवरी डे। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ, पॉपुलेशन में होता है जनसंख्या, ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन की आवश्यकता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिकॉज ऑफ दिस डिमांड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा आर बीइंग यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोड्यूस। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है बच्चों उर्वरक या रासायनिक खाद, इंसेक्टिसाइड मीन्स होता है कीटनाशक। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जिसके कारण पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह की रासायनिक खाद और कीटनाशी आदि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑफ दिस देयर आर सर्टेन मिनरल्स विच व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस पोल्यूट द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। देखिए बच्चों, फर्टिलिटी मीन्स होता है उपजाऊ। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी अधिकता भूमि को पॉल्यूट करती है, यानी कि प्रदूषित करती है, और धीरे धीरे है ना मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको कम कर देती है। चलिए आगे देखते हैं। हेंस इसलिए इट इज़ बीइंग एडवाइज्ड टू यूज नेचुरल मैन्यूर लाइक काउ डंग टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। ठीक है, देखिए इसलिए खेतों में अधिक से अधिक प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद आदि का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। विजिट द गार्डन्स एंड फील्ड अराउंड यू एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक मैन्यूर्स बीइंग यूज्ड इन देम। अपने आसपास के बगीचे या खेतों में जाएं और पता लगाकर उसमें डाले जाने वाले रासायनिक तथा प्राकृतिक खाद की एक लिस्ट अपनी कॉपी में बनाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, साउंड पॉल्यूशन में होता है ध्वनि प्रदूषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी शैल टॉक अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। अब हम एक अलग प्रकार के प्रदूषण की बात करेंगे। दोज ऑफ यू हु लिव इन cities would have seen that vehicle start playing on the roads early in the morning। आप में से जो शहरों में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि सुबह होते ही सड़कों पर वाहन दौड़ने लगते हैं। द इंजन एंड द हॉर्न ऑफ दिस व्हीकल्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ साउंड। ठीक है, यानी कि वाहनों के इंजन और हॉर्न से तेज आवाज़ क्या होती है, निकलते रहती है। ठीक है बच्चों, यानी कि गाड़ी का जो इंजन होता है ना, उससे और हॉर्न से तेज आवाज़ निकलती रहती है। आगे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ साउंड दैट मेक अ हाई पिच्ड साउंड। आप अपनी कॉपी में ऐसे ध्वनि स्रोतों की सूची बनाइए जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ सोर्स ऑफ साउंड दैट टॉक अ हाई पिच्ड साउंड, यानी कि अपनी कॉपी में ऐसा ध्वनि स्रोतों की सूची बनाइए जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है। चलिए आगे बढ़ें। इफ़ वी आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू हाई पिच साउंड, लगातार बहुत तेज आवाज़ है ना जब हम लोग सुनते हैं, ठीक है, यानी कि लगातार बहुत तेज आवाज़ कानों पर पड़ती रहे, देन आवर एबिलिटी टू हियर इन रिड्यूस और इवन वी कैन बिकम डीफ। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि लगातार बहुत तेज आवाज़ कानों पर पड़ती रहे तो इससे मनुष्य की सुनने की क्षमता कम हो जाती है या वह बहरा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। साउंड पॉल्यूशन आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। ध्वनि प्रदूषण का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वह हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। वी
become more irritable, which can lead to headache and other type of sickness। ठीक है, मनुष्य क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सिर दर्द होता है ना, हेडेक यानी कि सिर दर्द होता है, और अदर टाइप ऑफ सिकनेस, और दूसरे प्रकार की जो प्रॉब्लम है ना वो शुरू हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अदर टाइप ऑफ सिकनेस, यानी कि शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। मनुष्य बहुत अधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे सिर दर्द होता है ना, और शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। थिंक ऑफ वे ऑफ रिड्यूसिंग साउंड पॉल्यूशन एंड नोट देम इन योर नोटबुक्स। सोचिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सोचिएगा और अपनी कॉपी में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।